गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तृतीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध। इससे पहली वीडियो में हमने फ्रांसीसियों का आवागमन, यूरोपियंस का आवागमन, अंग्रेज़ों का और उनमें युद्ध हुए थे जो कार्नेटिक वार, उन पर चर्चा की थी। आज हम इसमें अंतिम युद्ध देखेंगे, तृतीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध। देखना इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता था, इसमें संधि कौन सी हुई थी, संधि की क्या क्या शर्तें थी, इसमें पराजित कौन हुआ था या विजित कौन हुआ था, ये सब देखते हैं। तृतीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध का नाम आ जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, तो नाम क्या हो जाएगा दूसरा, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध चूंकि ये 7 वर्षों तक चला था और ऑस्ट्रिया को लेकर यूरोप में दोनों देशों में जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों में 7 वर्षों तक चली थी। तो सन 1756 से 1763 तक कितना 7 इयर्स वार, सप्तवर्षीय युद्ध। एक नाम हो जाएगा वांडीवास, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। युद्ध की समाप्ति पर जब 1763 में संधि हुई थी, संधि का नाम था इसमें पेरिस की संधि। तो संधि क्या आ जाएगी, पेरिस की संधि। पेरिस में संधि हुई थी। इस संधि की शर्तों को दोनों देशों को ही मानना पड़ा था, दोनों जो महाशक्ति भारत में थी उस टाइम पर। देखना इससे पहले जो हमने युद्ध पढ़े हैं, जैसे प्रथम आंग्ला कर्नाटक युद्ध सन 1746 से 48 तक, ये कहाँ पर लड़ा गया था, सेंट थोम का युद्ध या अड़ियार के युद्ध के नाम से फेमस है। दूसरा युद्ध आंग्ला कर्नाटक युद्ध 1749 से और ये 54 तक अंबोर की लड़ाई। और तीसरे युद्ध का नाम क्या हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध या फिर सप्तवर्षीय युद्ध। तीनों की संधियाँ भी अलग अलग हैं, इसमें आप देख सकते हैं। पहले युद्ध में एक्स ला सापेल की संधि या ए ला सापेल की संधि, दूसरे पांडिचेरी की संधि और तीसरे युद्ध की जो संधि होगी ट्रीटी एग्रीमेंट, ये पेरिस की संधि। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है इस युद्ध में, इस युद्ध की शुरुआत होगी यूरोप से। अगर हम देखें स्टार्टिंग यूरोप में, इन दोनों देशों में वहाँ पर युद्ध होने की संभावना जैसे शुरू हुई, तो यहाँ पर भी तभी विस्तार हुआ और दोनों ही यहाँ पर महाशक्तियाँ आपस में लड़ने लगी। तो यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार, ये क्यों युद्ध था, क्योंकि वहाँ पर एक देश होता है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया को लेकर, ऑस्ट्रिया जो जर्मन के पास है, ऑस्ट्रिया, उसको लेकर युद्ध था। तो जैसे यूरोप में युद्ध होता है, इसका विस्तार या परिणाम भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में जो अंग्रेजों का सेनापति था, ये किस किस के बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। फ्रांसीसी अंग्रेजों का जो सेनापति था, इनका जो कमांडर था सेनापति का नाम क्या था, आयरकूट। क्या नाम था, आयरकूट, सॉरी आयरकूट। फ्रांसीसी जो सेनापति था काउंट डी लाली, क्या नाम था, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, ये फ्रांसीसियों का गवर्नर था, सेनापति चीफ कमांडर। दोनों में युद्ध होता है। अंततः इसमें जब 1760 में युद्ध हुआ था वांडीवास का, उसका सही एग्जैक्ट सन क्या आएगा, सन 1760। 1760 में दक्षिण के वांडीवास नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था, वांडीवास। ये वांडीवास कहाँ पर आ जाएगा, मैप में अगर देखते हैं तो दक्षिण में एक मद्रास में ही एक स्थित है पांडिचेरी। पांडिचेरी किसकी राजधानी होती थी, ओके, यहाँ तो क्या था, पांडिचेरी, पांडिचेरी। और ये पूरा क्या आ जाएगा, मद्रास। मद्रास में केवल पांडिचेरी, ये मद्रास। मद्रास किसके क्षेत्र था, ये अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों। और पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रांसीसी। यहाँ पर फ्रांसीसियों के व्यापारिक केंद्र थे, इनके बंदरगाह। फ्रांसीसियों का एक और भी आता है बालासोर, एक क्षेत्र क्या आ जाएगा, बालासोर, बालासोर। और यहाँ पर क्या आएगा, पटना, पटना जो बिहार में पटना है। बंगाल में एक आ जाएगा यहाँ पर चंद्रनगर, चंद्रनगर और कासिम बाजार, कासिम बाजार। ये किसके क्षेत्र थे, फ्रांसीसियों के क्षेत्र थे। तो
तो फ्रांसीसी कहाँ थे? पांडिचेरी में। बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा, जहाँ पर रेल दुर्घटना हुई थी। पटना कहाँ? बिहार में। और कासिम बाजार या चंद्रनगर ये बंगाल में आ जाएंगे। उस टाइम पर बांग्लादेश बंगाल एक ही था ये सब। तो जो इसके केंद्रों पर कब्जा कर लिया, यहाँ पर जो शुरुआत की थी ये आयर कोर्ट ने की थी। आयर कोर्ट ने हमला किया इस पर, हमला, और हमला करके जो वांडीवास का युद्ध था, वांडीवास के युद्ध में सन 1760 में इसको पराजित किया, यानी कि फ्रांसीसी पराजित हुए इसमें, फ्रांसीसी पराजित, इनको हरा दिया गया। इनके सभी केंद्रों पर कब्जा कर लिया गया। केंद्र कौन कौन से? जैसे दक्षिण में पांडिचेरी, उड़ीसा बालासोर, पटना बिहार, या फिर कासिम बाजार चंद्रनगर, इन सब पर कब्जा कर लिया। तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई। अंग्रेज़ों के सेनापति का नाम क्या था? आयर कोर्ट, जबकि फ्रांसीसियों के सेनापति का नाम था काउंट डी लाली। जबकि अगर सेना इसमें देखी जाए तो लगभग बराबर की सेना थी, लेकिन जो इसमें रणनीति का सहारा लिया था ये अंग्रेज़ों ने लिया था। दूसरी बात ये थी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। ये फ्रांसीसियों को जो कुछ भी जैसे हमला करना है या युद्ध सामग्री वहाँ पर अवेलेबल करानी है, उपलब्ध करानी है, उसके लिए फ्रांस सरकार से उनको पहले एक घोषणा पत्र ये जारी करना पड़ता था उसके द्वारा, और वहाँ पर काफ़ी डिपेंडेंसी आती थी, यानी कि युद्ध सामग्री पहुँचने में या युद्ध का निर्णय लेने के लिए काफ़ी उनको एक विलंब का सामना करना पड़ता था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे ये अपने निर्णय तुरंत ले लिया करते थे। एक ये भी कारण ना है इनका पराजित होने का। खैर, तो आयर कोर्ट ने किसको हराया? काउंट डी लाली को हरा दिया गया। अब इसमें फाइनली एक संधि होती है। संधि कौन सी? पेरिस की संधि। ये सन 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। आगे इसी में देखते हैं। ओके, तो संधि का नाम क्या आ जाएगा? संधि, पेरिस की संधि। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस की संधि के अंतर्गत क्या क्या किए गए? एक तो एक दूसरे के जो विजित क्षेत्र थे, विजित क्षेत्र वापस किए गए, वापस क्षेत्र वापस। लेकिन जो फ्रांसीसियों एक चेतावनी दी गई, फ्रांसीसी जो अधिकारी थे उनको क्या कि वो उनकी जो सैन्य सहायता थी, सैनिक अपने जो केंद्रों में या कोठियों में सैनिक नहीं रख सकते थे, सैनिक नहीं रख सकते, केवल ये क्या करेंगे? केवल व्यापार करेंगे, केवल व्यापार। एक तो ये पाबंदी लगाई दी गई कि कोई भी फ्रांसीसी अधिकारी अपने कोई सैनिक डेरे वहाँ पर या बेड़े नहीं ला सकता था, केवल व्यापारिक ही वो कार्य कर सकते थे, या व्यापार वाणिज्य अदर जो कंट्रीज के साथ करने थे या फिर समुद्री रास्ते से। दूसरा एक था जो इनके क्षेत्र थे जैसे बालासोर या चंद्रगिरी या ये पांडिचेरी, ये इनको वापस कर दिए गए, लेकिन केवल व्यापारिक केंद्र बनाए गए, ना कि वो उसमें कोई बेस बनाए गए ऐसे कि सैन्य जिसमें अपने वो डेरे रख सकते थे। ये संधि दोनों देशों पर लागू हुई। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी मेल्सन हुए हैं। मेल्सन का एक कथन है, क्या कथन? कि जो फ्रांसीसी गवर्नर बने थे, कौन? जैसे ड्यूमा और डुप्ले या काउंट डी लाली, जो इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया था वो हमने विनाश कर दिया उसका, या जो महल खड़ा किया था उस महल का हमने विनाश किया। क्या मेल्सन का क्या कथन है? कि फ्रांसीसी अधिकारी ड्यूमा या डुप्ले के द्वारा, डुप्ले द्वारा हाँ खड़ा किया गया महल, या खड़े किए गए महल को नष्ट कर दिया गया, महल को हमने नष्ट कर दिया। ये एक कमेंट पूछा गया परीक्षा में कि ये कमेंट किसका था? तो क्या था कि डुप्ले और ड्यूमा, ये ड्यूमा डुप्ले जो फ्रांसीसी अधिकारी थे, इनके द्वारा जो महल बनाया गया वो अंग्रेजों ने उसे नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया। ये किसका कथन था? मेल्सन, एक अंग्रेज अधिकारी हुए। तो जो फ्रांस इसकी पेरिस की संधि थी ये दोनों देशों पर लागू हुई। तो युद्ध के नाम क्या आ जाएंगे? दो। एक तो तृतीय आंग्ला कर्नाटक युद्ध, इसी का नाम क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध, चूँकि 7 वर्षों तक चला था इसलिए 7 ईयर्स वार या सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। और संधि कौन सी होती है? इसमें पेरिस की संधि। तो ये मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।